हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस खूबसूरत कहानी का एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युंगुल अपने गुरु विवा से मिलने दौड़ते हुए जा रहा था, तो उसे चून्हा का भाई भी जाते देख लेता है। फिर वह उस पर गाड़ी चढ़ाने के लिए उसकी ओर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता है, क्योंकि युंगुल की वजह से ही चेयरमैन ने मैडम जिमी को घर से बाहर निकाल दिया था। तो जोयुब युंगुल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने ही वाला होता है कि ईचान आकर युंगुल को ढकेल देता है और खुद गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसके कारण ईचान का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जोयुब वहां से भाग जाता है, पर यूनो उसकी गाड़ी का नंबर देख लेती है। इसके बाद यूनो देखती है कि युंगुल ईचान को पकड़कर पागलों की तरह रो रहा है। फिर ईचान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर हॉस्पिटल में भी बैठकर युंगुल अपने आप को ही दोषी मान रहा होता है। इसके बाद बालसन दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आता है। फिर ईचान का ऑपरेशन शुरू होता है। तो ईचान बेहोशी की हालत में सोच रहा होता है कि उसे नेशनल टीन बैंड कॉन्सर्ट जीतना था और अपनी दादी की खुशी के लिए ग्रेजुएट करना था, पर अब यह सब वह कर पाएगा कि नहीं, यह सोचकर वह बेहोशी की हालत में ही रोने लगता है। फिर हमें एक्सीडेंट वाली जगह को दिखाया जाता है, जहां जयून अपनी स्टोर से बाहर आता है तो रोड पर गिरा कैसेट को उठा लेता है और यूनो पुलिस को गाड़ी के नंबर के बारे में बता रही होती है। फिर जोयुन को देखती है तो उसे ईचान के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि ईचान यह कैसेट आपको देने आ रहा था। इसके बाद यूनो जोयुन यानी उसके नाना से पूछ ही लेती है कि उसने उसे यानी सिंग्योन को क्यों छोड़ा। तो जोयुन बताता है कि जब उसने देखा कि उसे एक समृद्ध परिवार ने गोद ले लिया है तो उसे लगा कि उसकी अच्छे से परवरिश होगी और वह बहुत खुश भी लग रही थी। तो यूनो कहती है कि खुश दिखने मात्र से कोई खुश नहीं होता। सिंग्योन को हमेशा उसके गोद लिए पेरेंट्स के हिसाब से जिंदगी जीना पड़ रहा है। वह खुद की खुशी को तो भूल ही गई है। आपको सिंग्योन को अपनी बेटी के रूप में अपनाना चाहिए था। कम से कम वह अपने मन के हिसाब से तो जिंदगी जी पाती। इतना सब कहने के बाद यूनो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वह जा रही होती है तभी रास्ते में उसे फोन बूथ से फोन की घंटी सुनाई देती है। फिर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि युंगुल को भी फोन की घंटी सुनाई देती है। इसके बाद वह फोन उठाता है तो उधर मास्टर उसे बताते हैं कि कल रात फ्यूचर का दरवाजा खुलने वाला है, तो वापस जा सकते हो। तो युंगुल कहता है कि वह ईचान की ऐसी स्थिति में वापस नहीं जा सकता। तो मास्टर जो भी करना है पहले अच्छे से सोचकर करना, यह कहकर फोन रख देता है। इसके बाद बालसन युंगुल को बताता है कि ईचान का अच्छे से ऑपरेशन हो गया है और अभी वह आराम कर रहा है। तो युंगुल ईचान के पास बैठकर उसके एक्सीडेंट को ना रोक पाने की वजह से सॉरी कहता है। फिर रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। फिर अगली सुबह जब ईचान उठ के बैठा होता है फिर युंगुल भी उठता है तो वह ईचान को आवाज लगाता है, पर ईचान नहीं सुनता। फिर वह ईचान को छूता है तो ईचान उससे पूछता है कि उसे क्या हो गया है, वह अपनी ही आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा है। तभी वहाँ उसकी दादी आती है और जब उसे पता चलता है कि ईचान ने अब हमेशा के लिए सुनने की शक्ति खो दी है, तो वह ईचान से लिपट कर बहुत रोती है और ईचान भी बहुत रोता है। तो युंगुल अपने परिवार को इस तरह से दुखी देख गुस्से से वहां से बाहर आता है और ड्राइवर को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी वहां यूनो आती है और बताती है कि वह कार वाला चून्हा का सौतेला भाई जोयुब है और उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी वह थाने में है। फिर हमें चून्हा का घर दिखाया जाता है, जहां चून्हा अपने पिता के साथ डिनर कर रही होती है। तो चेयरमैन उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप में साथ चलने के लिए साइन भाषा में पूछते हैं, तो उन्हें ढंग से साइन भाषा नहीं आ रही होती है। तो यह देखकर चून्हा हंस देती है और कहती है कि वह उसके साथ चलेगी। तो उसके पापा चून्हा की स्माइल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इधर युंगुल थाने जाकर जोयुब को मारने लगता है। तभी यूनो उसे रोकती है, फिर उसे थाने से बाहर ले जाती है और कहती है कि आज रात को हमें वापस जाना है। तो युंगुल कहता है कि वह ईचान को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता और आगे कहता है कि उसे भगवान ने मौका दिया था फिर भी वह कुछ नहीं कर पाया। तो यूनो कहती है कि मैं मरना चाहती थी, पर तुम्हारी वजह से मैंने जीना सीखा और तुमने चून्हा को भी तो बचा
बचाया। तुम्हारी वजह से यहाँ बहुत कुछ चेंज हुआ है और हमने एक्सीडेंट रोकने की पूरी कोशिश की, पर कुछ चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता है। तुम्हें ईचान पर भरोसा करना होगा क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत है कि वह खुद इस दर्द से बाहर आ सकता है। और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स 2023 में तो हैं ही, तो हमें अपने वक्त में वापस लौट जाना चाहिए। फिर आगे हम चून्हा को देखते हैं जो अपनी ट्रिप के बारे में बताने के लिए ईचान को फैक्स करती है, पर उस वक्त ईचान हॉस्पिटल में होता है और चून्हा को ईचान के एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता होता है। तो चेयरमैन अपने मैनेजर को कहते हैं कि इन सब के बारे में चून्हा को नहीं पता चलना चाहिए और चून्हा अब से विदेश में पढ़ेगी और वहीं उसका कॉलेज होगा और ईचान का हॉस्पिटल और आगे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। इधर यूनो अपने घर पर फ्यूचर में लौटने के लिए तैयारी कर रही होती है। तभी वह दूसरे कमरे में तोड़फोड़ की आवाज सुनती है। फिर वह धीरे से उस रूम में जाकर देखती है तो वहाँ सिंग्योन होती है जो अपने गोद लिए पेरेंट्स की बेटी जो मर चुकी है उसके फोटो को उठाकर पटकने ही वाली होती है। फिर वह यूनो को देखकर डर जाती है और भागने लगती है, तो यूनो उसे रोकती है और कहती है कि वह उसकी फ्यूचर की बेटी है और आगे कहती है कि आप उनकी कठपुतली बनकर जिंदगी नहीं जी सकती। फिर सिंग्योन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद युंगुल अपने गुरु से मिलने दुकान जाता है तो जोयुन ईचान का कैसेट वापस करता है। फिर युंगुल उसे अलविदा कहता है तो जोयुन पूछता है कि ऐसे क्यों कह रहे हो, जैसे कि आखिरी बार मिल रहे हो। तो युंगुल कुछ ज्यादा नहीं बताता, फिर वहाँ से चला जाता है और एक जगह बैठकर उस कैसेट को सुनता है और ईचान के साथ बिताए पलों को याद करता है। फिर वह हॉस्पिटल ईचान से आखिरी बार मिलने और अलविदा कहने जाता है तो ईचान उसका उदास चेहरा देखकर समझ जाता है कि वह वापस जाने वाला है। फिर युंगुल सॉरी कहता है तो ईचान उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है कि कभी गिल्टी फील मत करना, जो होना होता है वह हो जाता है। इसके बाद युंगुल यूनो के घर जाता है तो यूनो एक पर्ची छोड़कर वहाँ से निकल चुकी होती है जिसमें लिखा था कि उसे यूएस से वापस कोरिया भी आना है, इसलिए वह जल्दी ही जा रही है। तो युंगुल उसी बुक स्टोर के पास जाता है जहाँ से पास्ट में आया था। फिर उस एरिया की लाइट ऑफ हो जाती है और आसमान में दो चांद नजर आने लगते हैं। फिर वह बुक स्टोर लावेदा म्यूजिक स्टोर में बदल जाता है। इसके बाद युंगुल अंदर जाकर मास्टर को रिसिप्ट देता है और अपना गिटार वापस लेता है। फिर वह स्टोर से बाहर निकल ही रहा होता है कि पीछे से आवाज आता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा बच्चे। तो जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह मास्टर उसका गुरु ही होता है, पर तब तक दरवाजा बंद हो जाता है और वह फ्यूचर में जानने के लिए निकल जाता है। इसके बाद युंगुल की आंखें खुलती है तो वह जीसुन फैमिली के गेस्ट रूम में होता है। फिर वह बाहर निकलता है तो दीवार पर लगे फोटो में अपने नाना के साथ उसके पूरे परिवार का फोटो देखता है। यानी जब वह पास्ट में जाकर ईचान और चून्हा के लाइफ को चेंज किया तो उन सबका फ्यूचर भी चेंज हो गया है, यानी यह घर युंगुल का ही है। फिर वह यूनो को फोन करता है पर कॉल नहीं लगता तो वह उसके घर जाता है तो वहाँ कोई और लेडी ही होती है। तो युंगुल सोचता है कि यूनो वापस फ्यूचर आई कि नहीं। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आती हैं और युंगुल का फोटो खींचने लगती है। तो युंगुल को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, यानी पास्ट चेंज होने के कारण युंगुल का फ्यूचर भी चेंज हो गया है। अब युंगुल एक फेमस गिटारिस्ट और सिंगर भी है। तो वह भागने लगता है। फिर उसके फ्यूचर के बैंड वाले दोस्त आते हैं और उसे पिक करते हैं और उसे बताते हैं कि शाम को परफॉर्म करना है और यूएस भी टूर में जाना है। तो यह सब सुनकर युंगुल को अजीब लगता है तो उसके दोस्त सोचते हैं कि इसे क्या हुआ, यह इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। फिर सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां परफॉर्म करना है। तो वहां लगे बोर्ड को पढ़कर युंगुल को समझ में आता है कि जेसुंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी जो उसके परिवार का है वह स्पाइन नाइन बैंड को इंडोर्स कर रही है। तभी वहां उसका भाई यूनो आता है तो युंगुल उसे गले लग जाता है क्योंकि वह तो पास्ट से आया था तो उसे लग रहा था कि वह बहुत दिनों के बाद आया है, पर यहाँ फ्यूचर में तो सब कुछ चेंज हो गया था। तो उसके भाई को लग रहा था कि यह क्या बिहेव कर रहा है। तो वह कहता है कि अपना कोट कहाँ है, तैयार क्यों नहीं हुए हो। तभी वहाँ चून्हा आती है जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन चुकी है। तो युंगुल
अपनी माँ की सक्सेस को देखकर बहुत खुश होता है और उससे गले लग जाता है। तो चून्हा कहती है कि तुम टूर पर जा सकते हो, पर तुम्हारे मार्क्स अगर कम हुए तो ठीक नहीं होगा। फिर चून्हा कुछ लोगों से मिलने जाती है तो युंगुल यून्हो से पूछता है कि ये कौन है। तो यून्हो बताता है कि ये पापा के स्कूल फ्रेंड हैं। फिर युंगुल उन्हें धीरे से पहचानता है और उनके यंग रूप को देखता है। इसके बाद स्टेज पर उसके पापा यानी ईचान आता है, जो अब जीसुन म्यूजिकल कंपनी के मालिक हैं। फिर वह सभी को अपने स्कूल की बातों को और अपने एक्सीडेंट के बाद वह कैसे संभला और एक कैसे सफल बिजनेसमैन बना, उन सभी बातों को बताता है। इसके बाद युंगुल के पास माजू आता है, जो एमजे इंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक है। वह युंगुल को परफॉर्म करने के लिए तैयार होने को भेजता है। तो युंगुल तैयार होने जाता है, तभी उसे उसके पापा यानी ईचान मिलता है, तो उससे गले लगता है। फिर वह परफॉर्म करने चले जाता है, तो वहीं वह कैसेट गिर जाता है, जिसे ईचान उठा लेता है। फिर उसे याद आता है कि यह कैसेट तो उसने युंगुल के लिए रिकॉर्ड करके रखा था। इसके बाद युंगुल अपने साथियों के साथ परफॉर्म करता है, तो ईचान के सभी दोस्त युंगुल को देखकर आपस में बात करते हैं कि युंगुल जाना पहचाना सा लगता है, पर याद नहीं आ रहा है। तो ईचान यह सब सुन लेता है और मन ही मन खुश होता है कि उसका बेटा पास्ट में आकर उसकी कितनी हेल्प की, जिसके कारण आज वह एक सक्सेसफुल आदमी बन पाया। फिर शो खत्म होने के बाद युंगुल लोगों की भीड़ के पीछे यूनो को देखता है, तो वह उसे ढूंढने भागता है और बाहर जाकर देखता है तो वहाँ यूनो होती है। फिर वह उसे फ्यूचर में पाकर बहुत खुश हो जाता है और उसे एक प्यार भरा किस करता है, और इस प्यारी सी कहानी की यही हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।